हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर के ऊपर, जिसमें से हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और आज हम जो देखेंगे वो आयु से संबंधित क्वेश्चन हमसे रेशियो में कैसे बन सकते हैं। तो आज का जो अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा वो आयु से संबंधित रहेगा। आयु से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तब तक दोस्तों में आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। आज हम करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। आयु से संबंधित यानी एज से रिलेटेड हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में धीरे धीरे चर्चाएं होती रहेंगी। जैसे मैं लिख दूं कोई भी दोस्तों क्वेश्चन लिख दूं, जैसे एक पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र की दुगनी यानी कि दुगनी है, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व करें, आपको ऑप्शन दिए जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों की उम्र पूछी है, यदि दोनों की उम्र दी है तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं ऑप्शन की मदद से। यानी कि पुत्री की उम्र को उठाएंगे तो उसका दुगना करेंगे तो किसकी उम्र आ जाएगी, पिता की उम्र आ जाएगी। उस प्रकार से ऑप्शन को उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करना है तो दोस्तों आप तरीके से भी अपनाएं तो भी इसमें कोई विशेष ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा। कह रहा है कोई व्यक्ति है, यानी कि फादर और डॉटर का रेशियो दिया है। ये कह रहा है उसकी पुत्री के वर्तमान उम्र की दुगनी। यदि पुत्री की वर्तमान उम्र 1 मान लें तो फादर्स की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब मैंने रेशियो वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो बहुत ही तरीके से मैंने आपको इजी वे में समझाया था कि इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये इतना आपको दिया गया है और दोनों की वर्तमान उम्र भी दे दी जाए आगे। यदि आगे क्वेश्चन छूट गया है, यदि दोनों का योग कितना हो, 90 वर्ष हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आगे दिया गया है। तो हमें कितना दिया है, दोनों का योग 90 वर्ष है तो 90 रख दिया। और जबकि हमारा दोनों का योग कितना है, 3, तो 3 ऊपर जो योग दिया होता है तो नीचे भी योग रखते हैं। अगर अंतर दिया है तो अंतर रखेंगे, गुणनफल दिया है तो गुणनफल उस प्रकार से रखते हैं मान को। तो हमसे किसकी उम्र पूछी गई है, दोनों की। तो पिता की कितनी आ जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 60 वर्ष किसकी आ जाएगी, फादर की। इसी प्रकार यदि इसमें से हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 90/3 मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो ये किसकी आएगी, 30 बार में कट के 30 वर्ष किसकी होगी, ये पुत्री की उम्र होगी, यानी कि ये डॉटर की उम्र है। तो एक 60 वर्ष और एक 30 वर्ष, क्योंकि इसका दुगना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँगा। आगे किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें तो सब प्रकार के क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा करनी पड़ेगी। अब मैं जो क्वेश्चन लिखूँगा वो भी थोड़ा इजी ही होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इजी ही हैं। लिख दूँ मैं, यदि
x की वर्तमान उम्र y की वर्तमान उम्र की 3/5 है तथा दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया जाए। आपको 12 वर्ष है तो x की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान उम्र पूछ ली गई है हमसे। देखिए आपसे x की उम्र पूछी गई है, y की भी उम्र पूछ सकता है, इन दोनों का योगफल भी पूछ सकता है। तो इसका अंतर दिया है 12 वर्ष, तो इसी प्रकार अपन लिखेंगे। एक x है और एक y है, तो इन दोनों का रेशियो है x और y की। दिया है x की वर्तमान उम्र, y की वर्तमान उम्र की कितनी है 3/5 है, यानी कि जो x है वो कितने के है 3/5 y के। तो x की कितनी होगी 3, तो y की कितनी हो जाएगी 5 के रेशियो में 3/5। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है इनका अंतर कितना है 12 वर्ष, और हमारा अंतर कितना है इनका और इनका अंतर कितना है दोस्तों। तो अंतर से ही जोड़ा बनाएंगे, तो 2 है, तो कितना रखेंगे 2। पूछा क्या गया है x की उम्र, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मान पूछा जाता है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो x का पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 18 वर्ष। ये किसका आंसर आएगा x का। x की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 18 वर्ष। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा थोड़ी थोड़ी लेवल को दोस्तों अप करते हुए चलेंगे। यदि मैं क्वेश्चन लिख दूं कोई भी, देखिएगा अगले टाइप का दिया है। यदि x तथा y की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:7 है तथा इनकी, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यदि इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष हो तो दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। हमसे इस बार योग पूछ लिया गया है। कभी आपसे योग दे के अंतर पूछा जा सकता है, किसी एक की उम्र दे करके दूसरे की उम्र भी पूछी जा सकती है, उनका अनुपात भी पूछा जा सकता है। दोस्तों हम सब टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करते रहेंगे, कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे पहले। एक x है और एक y है, इसका रेशियो दिया है और इनकी उम्र का रेशियो कितना है 2:7 है, तो 2:7 रख दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इनकी आयु का अंतर कितना है 15 वर्ष, तो 15 ऊपर रख दिया। और अपना अंतर कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 का, तो कितना रख देंगे 5। क्या पूछा गया है दोनों की आयु का योग, तो इसकी आयु का योग कितना है 2 और 7 9। जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ये काट देंगे 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 27 वर्ष आ जाएगा। तो दोनों की आयु का योग कितना होगा 27 वर्ष होगा। यदि हमसे a की आयु पूछता, x की आयु पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, और y की पूछता तो 7 से मल्टीप्लाई करते। जबकि हमसे अंतर पूछा गया, अंतर दे करके योग पूछ लिया गया है, तो योग से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वैसे भी आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप उस तरीक़ों को ना अपना करके
ऐसे सॉल्व करें जिससे आपकी समय की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा धीरे धीरे करता रहूँगा। जैसे मैं लिख दूँ अगले टाइप का क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है। जैसे x तथा y की वर्तमान उम्र का योग कितना लिख दूँ मैं दोस्तों, आपको इस बार कितना दे दूँ, 58 वर्ष है, 58 वर्ष है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। तो x की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए या बताइए। थोड़ा सा दोस्तों इस बार क्वेश्चन को मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है और कुछ नहीं है, सेम कहने का तरीका वही है, सिर्फ तरीके को अन्य तरीके से बदल करके पूछा गया है। x और y है, उनका योग दिया है 58 वर्ष है, ये वर्तमान का है, लेकिन ये 7 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया गया है, तो x की उम्र पूछ ली गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दोनों की उम्र का योग कितना है, 58 वर्ष है, तो अपनी दोनों का योग 8 वर्ष हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं, ये किसका है, वर्तमान उम्र का योग है और ये 7 वर्ष के बाद का योग है। या तो यहाँ से हम दोस्तों वर्तमान में पहुँचे या वर्तमान से 7 वर्ष बाद में पहुँचे, तो अपन को रेशियो दिया है, तो रेशियो को तो अपन चेंज दोस्तों कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वही रेशियो में ही मान आएगा, तो इस मान को ही चेंज किया जा सकता है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप तैयार रहना। x तथा y की वर्तमान उम्र का, यानी x है और कौन दिया है, y दिया है और इनका योग दिया है। सीधा मैं लिख दूँ वर्तमान योग, देखिएगा वर्तमान योग पहले दिया है कितना है, 58 वर्ष है और 7 वर्ष बाद का रेशियो हमें कितना दिया गया है, 3:5 है, तो 3:5 लिख दिया। तो देखिए ये वर्तमान योग है और ये 7 वर्ष बाद का रेशियो है, तो अपन 7 वर्ष बाद इसकी योग का योग भी निकालने कितना होगा। तो देखिए वर्तमान योग कितना है, 58 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा इसका, 58 में कितना जुड़ जाएगा, 7, तो कितना हो जाएगा 65 वर्ष, लेकिन वो किसका होगा, किसी एक ही व्यक्ति का होगा, जबकि इसमें कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, x और y। तो 7 वर्ष x का भी बढ़ेगा और 7 वर्ष y का भी बढ़ेगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना ऐड कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष बाद कितना योग हो जाएगा, यानी इसमें हमें 14 ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 12 और 6 7, तो ये 7 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा कितना, 72 वर्ष, जबकि हमें 7 वर्ष का रेशियो भी मिल चुका है। अब आप इसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कह रहा है दोनों का योग कितना है, 7 वर्ष बाद 72 और अपना योग कितना है, 8 है, 3 और 5 का योग 8 हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, x की वर्तमान उम्र, तो ये किसका है रेशियो, x का, और ये y का, लेकिन ये कब का रेशियो है, 7 वर्ष बाद का रेशियो है, तो अपना रेशियो भी कब का आएगा, 7 वर्ष बाद का ही आएगा, ना कि वर्तमान का। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो पहले 7 वर्ष बाद x की उम्र निकाल लें, तो 8 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 27 वर्ष, ये 27 आया है x का, 3 के गुणज में आया है, यानी 7 वर्ष बाद की उम्र का उम्र आई है। तो हमें इसमें 7 वर्ष क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तभी हम वर्तमान में पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो इसमें कितना माइनस कर दें हम, 7, क्योंकि 7 वर्ष बाद आयु आई है, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से हमसे
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपको x की वर्तमान उम्र पूछी गई है, आपको y की भी वर्तमान उम्र पूछी जा सकती है, या दोनों की वर्तमान योग तो आपको दिया गया है, वर्तमान योग का अंतर पूछा जा सकता है, या उनका रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो अब हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। देखिएगा, इसी टाइप का फिर से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सेम इसी टाइप का होगा। x तथा y की वर्तमान आयु कितनी है? 90 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? कितना लिख दूँ? 2:7 है। तो x की क्या पूछ ली गई हमसे? वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे x की वर्तमान उम्र पूछी है। उस बार 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया था, इस बार अपन को क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है। तो यहाँ से भी अपन वर्तमान से किस में जाएंगे? पूर्व में जा सकते हैं। तो ऐसे ही सेम इसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया था? 7 वर्ष, ये बाद का रेशियो था और ये पूर्व का रेशियो है। तो पीछे जाना है और बाद वाले में आगे जाना है, बाद वाले में ऐड करना है और पूर्व वाले में माइनस करना है। तो दिया है दोनों का वर्तमान योग, लिख देंगे वर्तमान योग कितना है, कितना लिख दें इसमें दोस्तों? यदि हम यहाँ पर कितना 100 कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ऐसे क्वेश्चनों को करने में। यानी कि कितना लिख दूँ मैं? 100 वर्ष लिख दूँ। तो कितना है इसका योग? 100 वर्ष है। और जबकि इसमें हमें क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व का रेशियो। 5 वर्ष पूर्व कितना है? अपन को कितना दिया गया है इसका? 2:7। तो कितना है? 2:7। ये 5 वर्ष पूर्व का है। तो 5 वर्ष पूर्व का योग भी निकाल लें। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसके सामने तक आने में, यानी कि 100 वर्ष वर्तमान है। तो 5 वर्ष पहले कितने का था? 95 का था। लेकिन 95 का कौन था? कोई एक व्यक्ति ही होगा, जबकि इसमें 2 हैं। तो कितने हो जाएंगे इनका योग? 5 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। तो कितना है? यानी इसमें हम कितना माइनस करेंगे? 10। 2 व्यक्ति हैं, 3 होते तो 15 माइनस करते इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 90 वर्ष। तो ये किसका आया है? 5 वर्ष पूर्व का रेशियो आया है, जबकि कह रहा है इनकी आयु का अनुपात इतना है और इनकी योग कितना था? इतना अपना योग आया है 5 वर्ष पूर्व। तो कितने के बराबर हो जाएगा ये? 90। 7 और 2 9 के, तो 9 के बराबर रख दिया। पूछा क्या गया है? x की वर्तमान उम्र। तो x का पहले तो 5 वर्ष क्या आयु निकाल लें, फिर इसके बाद 5 वर्ष को क्या कर देंगे दोस्तों? इसमें क्या कर देंगे अपन? बाद में माइनस करके आया है, तो बाद में इसमें क्या करना होगा? अपन को ऐड करना होगा। तो 5 वर्ष पूर्व x की आयु आ जाएगी कितनी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 20 वर्ष। लेकिन ये कब का आया है? 5 वर्ष पूर्व की आयु आई है। तो 5 वर्ष और इसमें हमें ऐड करना होगा, तो वर्तमान आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष इसका आंसर होगा, ना कि दोस्तों 20 होगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है कि आप यहीं से सीधा 27 या यहाँ से 20 ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और लेंथी बनाने का प्रयास करूंगा, यानी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज करते हुए आगे
बढ़ाऊंगा हमसे और किस टाइप में बदल बदल करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन दोस्तों छूटने ना पाए, हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकें आसानी से। तो अपन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करते हुए आगे चलेंगे। जैसे इस बार आपसे दे दिया गया 6 वर्ष, ये कितना लिखा है 6 वर्ष पूर्व x तथा y की आयु का योग कितना है 67 वर्ष था। फिर इसके बाद 67 वर्ष था, कब का है ये 6 वर्ष पूर्व है। अब 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद x तथा y का आपको क्या दे दिया जाए, रेशियो दे दिया जाए। x तथा y की आयु का अनुपात कितना दे दूं मैं इस बार आपको 5:8 है। तो x तथा y की वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार आपसे रेशियो पूछ लिया गया है, दोनों की आयु का रेशियो पूछा गया है। ये दिया 6 वर्ष पूर्व x और y की आयु का अनुपात दिया है, तो लिख देंगे 6 वर्ष 6 वर्ष, ये कितना लिखा है 6 वर्ष पूर्व योग कितना था, तो 67 वर्ष था। जबकि 6 वर्ष बाद x और y की अनुपात दिया है, ये 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है अपन को, तो वो लिख देंगे 5:8। तो देखिए ये 6 वर्ष बाद का है, तो इस रेशियो को तो चेंज आप नहीं कर सकते, बल्कि इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ये 6 वर्ष पूर्व का योग है, तो अपन 6 वर्ष बाद तक का योग निकाल लें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा मान आ जाएगा। तो 6 वर्ष बाद तक देखिए ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो पहले तो हम इसमें वर्तमान में जाएंगे, तो क्या करेंगे 6 वर्ष को घटाना पड़ेगा, जबकि 2 व्यक्ति हैं तो कितना घटाना पड़ेगा 12 वर्ष। तो वर्तमान में आ जाने के बाद हम कहाँ तक पहुँचेंगे 6 वर्ष बाद तक पहुँचेंगे। तो इसमें 6 2 बार ऐड करना होगा, तो 6 यानी कि 12 ऐड करना होगा और 12 वर्तमान में आने तक ऐड करना होगा और 12 6 वर्ष बाद तक के लिए ऐड करना होगा। तो यानी हमें इसमें कितना ऐड करना चाहिए, सीधा मैं आपको बोल सकता हूं कि 24 वर्ष इसमें क्या कर दें, हम ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें इसमें 24 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये 6 वर्ष पूर्व दिया है, तो 6 वर्ष से हम वर्तमान में आएंगे। ये दोस्तों ऊपर का है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना चलना पड़ेगा 12 वर्ष चलना पड़ेगा। तो ये वर्तमान आ गया, फिर ये 6 वर्ष बाद है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चलना पड़ेगा हमें 24 वर्ष चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा इसका योग 7 4 11 6 2 8 1 9, तो कितना होगा 90 वर्ष। जबकि हमें कितना दिया है, तो कितना हो जाएगा 13 योग। और पूछा क्या गया है हमसे, जिसका मान पूछा जाए उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनकी दोनों का वर्तमान उम्र का योग पूछा गया है। तो ये तो 6 वर्ष बाद का आयु आएगी, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम उसमें से 6 वर्ष घटाते जाएंगे। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x की 6 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी, तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 35 वर्ष, 35 में से कितना माइनस कर देंगे हम, यानी कि हमें 6 वर्ष माइनस करना होगा, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद का है। तो कितना आ जाएगा 29 वर्ष। ये किसकी आई है उम्र,
एक्स की वर्तमान उम्र आई है। इसी प्रकार वाई की निकाल लेंगे तो वाई की कितनी हो जाएगी 91/13 इंटू कितना 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 वर्ष बाद की आयु आएगी, तो 7 बार में, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 56 माइनस इसमें 6 करेंगे तो 50 वर्ष आ जाएगी किसकी, वाई की। जबकि हमसे ये मान नहीं पूछा गया, हमसे तो रेशियो पूछा गया है एक्स रेशियो वाई। कितना हो जाएगा 29/50 वर्ष हो जाएगा। यदि ये मान कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो अपना यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन गुणनफल से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर लें। देखिएगा अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो क्वेश्चन इनसे भी इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है धीरे धीरे दोस्तों। अपन इसकी 1 या 2 क्लास और मैं ले सकता हूं तो सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमसे, हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करने का पूरा दोस्तों अपना प्रयास रहता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना। जैसे लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, यदि x तथा y की वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया जाए आपको, x तथा y की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दे दूं मैं आपको 2:5 है तथा इनका आपको इनका क्या दे दिया जाए गुणनफल दे दिया जाए तथा इनका गुणनफल कितना है 90 वर्ष हो तो x तथा y की वर्तमान आयु का योग पूछ लिया गया है। यानी कि इस बार आपसे योग पूछ लिया गया है x और y का योग। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सेम लगाने का तरीका वही रहेगा। एक x है और एक y है, इसका रेशियो आपको दिया गया है 2:5 है। जबकि दोस्तों इसका गुणनफल दिया गया है। जब आपको गुणनफल दिया जाए तो इसके साथ में, इन रेशियो के साथ में किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर सकते, संख्या का नहीं कोई भी दोस्तों चर राशि का बोल रहा हूँ मैं। तो आप x और y दिया है तो x और y ना माने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसमें से आप a b c कुछ भी मान सकते हैं सेम। तो a मान लूँ मैं जैसे, यानी कि x का रेशियो 2a है और इसका 5a है। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दिया गया है कि इनका गुणनफल, तो इनके गुणनफल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2a और इंटू 5a बराबर कितने के है, दोनों का गुणनफल कितना है 90 वर्ष, तो 90 के बराबर कर दिया। गुणा करेंगे तो 10a² हो जाएगा, क्योंकि ये का a से मल्टीप्लाई होगा तो घाते जुड़ जाएंगे। ये 90 वर्ष, इस 0 से ये कट जाएगा तो a² बराबर कितना आ जाएगा 9, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। लेकिन हमसे ये तो मान पूछा नहीं गया है, हमसे तो पूछा गया दोनों की आयु का योग पूछा गया है। तो या तो यहाँ से हम योग कर लें तो 2a ये हो गया और 5a ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। तो सीधा हम योग निकाल दें या फिर x की आयु निकालें फिर y की, फिर दोनों को जोड़ें तो a का मान आ गया है। जबकि दोनों की आयु का योग कितना है 7a, देखिए 2a और 5a तो कितना है ये 7a, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा देखिएगा 7 इंटू a की जगह कितना मान रख दें 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 21 वर्ष ही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी।
जैसे दे दिया जाए ए तथा कोई भी क्वेश्चन ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है एवं उनकी आयु का गुणनफल 54 वर्ष, 54 क्या है, वर्ष है, 54 वर्ष है। तो उनकी आयु का, इस बार मैंने आपको योग पूछा था तो इस बार अंतर भी पूछ लूँ, एवं उनकी आयु का अंतर बताइए। इस बार आपसे अंतर पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। कितना दिया है 2:3 में, तो 2:3 में लिख दिया। फिर मैंने बताया इसमें से किसी भी राशि से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें x से कर दें और इसमें भी x से कर दें, तो आगे हमें दिया गया है इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणा कर देंगे 2x × 3x बराबर कितना है 54 है। तो ये 3 × 6 से ये कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ से x² आ जाएगा, यानी x² बराबर 9। तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन ये तो मान हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया इनकी आयु का अंतर, तो ये 2x है और ये 3x है। तो इनकी आयु का अंतर कितना आया, x वर्ष ही आया, तो ये भी अंतर कितना ही आएगा, x वर्ष आएगा। तो इनकी आयु का अंतर कितना होगा 3 वर्ष होगा। या तो आप दोस्तों पहले x की आयु निकालिए, फिर y की आयु निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी इनकी आयु का अंतर ही x ही है, तो x का मान ही क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। तो यही अपने प्रश्न का क्या है आंसर दिया गया है। तो x बराबर 3 वर्ष इनकी आयु का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। देखिए जो सिंपल क्वेश्चन बन सकते थे एज से रिलेटेड वो कराए हैं मैंने अभी। इसके बाद अभी एज से संबंधित 1 या 2 क्लास आपको और देखने को मिल सकती हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। तो आप दोस्तों इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं ऐसे क्वेश्चन और भी दोस्तों कराता रहूँगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।